हेलो फ्रेंड्स। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। SSDD का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले भी 2 क्लास किया है, लेकिन उसमें क्वेश्चन टाइपिंग करके किया था। और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैं डिस्कस करूँगा। इसमें आंसर सारे टिक दिए हुए हैं, तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है, तो इस पार्लियामेंट फॉर्म इसे कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है? तो इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम होगा। इसका और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स रूसिया से लाया गया है। और जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से लाया गया है। और ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आयरलैंड से लाया गया है। और प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आयरलैंड से लाया गया है। और जो कि हमारा इलेक्शन होता है राज्यसभा के लिए, ये साउथ अफ्रीका से लाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हिच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? जो हमारा GST है, तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना था? तो इसका आंसर होगा 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये 2016 में हुआ था, 16 में लागू हुआ था GST। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त प्रथम वर सक्सीडेड बाय हिज सन, तो ये समुद्रगुप्त, तो इसका आंसर होगा। तो फाराड इज द यूनिट ऑफ, तो फाराड का यूनिट क्या है? कैपेसिटेंस। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच इंडियन वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशिनिया इन 1999? जो 1999 में हुआ था, मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन किसी को मिला था? तो ये होगा इसका आंसर युक्ता मुखे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ डैश एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल ऑफ मिलिट्री पावर्स। तो चार्टर एक्ट जो 1833 में कौन सी, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया था, ये कौन से 1833 का चार्टर एक्ट था? जो हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल बोलते थे, उसे गवर्नर जनरल इंडिया में कन्वर्ट किया गया। तो नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ सियानोजन। तो सियानोजन का फार्मूला C2N2 है। और देखिए इट वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज स्टार्टेड इन द यूनियन बजट 2018 दैट द उज्ज्वला योजना, द फ्री LPG कनेक्शन स्कीम वुड बी एक्सपांडेड टू डैश करोड़ वुमेन। जो 2018 में यूनियन बजट में उज्ज्वला योजना जो लॉन्च किया गया था, फ्री LPG कनेक्शन स्कीम, तो इसमें तो कितने करोड़ वुमेन को ये बेनिफिट मिला है? तो इसका आंसर 8 करोड़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सन ओरिजिन ऑफ द सन वाज अप्रोक्सीमेटली हाउ मनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट एज? जो हमारा सन है, इसका ओरिजिन कितने साल पहले हुआ था प्रेजेंट से? तो सन 4.6 बिलियन ईयर्स, जैसे कि 46 लाख ईयर होगा इसका आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय फॉर्मर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुनवर नटवर सिंह? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उस टाइम में जो फॉर्मर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर के फॉर्मर मिनिस्टर थे कुनवर नटवर सिंह, तो इनके द्वारा लिखे गए इनका ऑटोबायोग्राफी इनमें से कौन होगा? तो ये वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, इनका ऑटोबायोग्राफी। व्हिच टीम ओन इन द 2018 प्रो रेसलिंग लीग फाइनल? तो 2018 में प्रो रेसलिंग लीग फाइनल कौन जीता था? तो पंजाब रॉयल्स होगा इसका आंसर। इन बैटल ऑफ खतौली, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली लोधी एंड imprisoned him and then released him after collecting ransom। तो जो
खटोली युद्ध हुआ था, राणा सांग ने दिल्ली के किस कौन से सुल्तान को हराए थे? वो लोधी डायनेस्टी के थे, तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोधी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2017-18 stated that the services sector growth for fiscal year 18 was likely to be at। तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2017 से 18 के बीच में था, इसका फिस्कल ईयर का सर्विस सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ था? तो 8.30% होगा इसका आंसर। Which of the following dance is a dance form from छत्तीसगढ़? इसमें से कौन सा डांस छत्तीसगढ़ के एक डांस फॉर्म है? तो इसका होगा राउत नाच। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which British retired civil service officer took the initiative to convene the first meeting of the Indian National Congress? जो इनमें से कौन सी ब्रिटिश सिविल सर्विस थे ऑफिसर थे जो इंडियन नेशनल यूनियन की मीटिंग किए थे? जो इसका आंसर अलान ऑक्टावियन हुमे होगा, और इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते AO हुमे। ये कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे, जो कि 1885 में बना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोक्वाइक्स इज पार्ट ऑफ द। तो कोक्वाइक्स ये स्पाइन का पार्ट है, जैसे हमारे मेरुदंड से नीचे का पार्ट है, कमर से ऊपर तक। तो इसका आंसर स्पाइन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2018-19 फॉर मेज इज सेट एट। जो 2018 से 19 के बीच में MSP जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कि किसी भी चीज़ को बेचते उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि उससे नीचे की इसका प्राइस नहीं जा सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसका आंसर मेज का MSP था 1700 पर क्विंटल। द किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स इज हेल्ड एनुअल इन बिटवीन जनवरी एंड फरवरी। जो किला रायपुर रूरल ओलंपिक होता है जनवरी और फरवरी के बीच में, वो कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर लुधियाना है। नेम द संस्कृत स्कॉलर हु वाज अवार्डेड द भारत रत्न। इनमें से कौन से संस्कृत स्कॉलर को इसमें भारत रत्न मिला था? तो ये इसका आंसर पांडुरंग भामन काने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डिफीटेड व्हिच टीम टू विन द निदाहस ट्रॉफी 2018 क्रिकेट ट्राई सर्व सीरीज फाइनल प्लेड इन मार्च 2018। 2018 में जो ट्राई सीरीज फाइनल प्ले क्रिकेट का ट्राई सीरीज फाइनल हुआ था, तो कौन सी टीम ने निदास ट्रॉफी विन किया था? नहीं, इसका आंसर इंडिया ने निदास ट्रॉफी विन किया था कि कौन सी टीम को हरा के? तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा। तो नेम द हाइस्ट पीक ऑफ द सातपुरा रेंज। तो सातपुरा रेंज का हाइस्ट पीक धूपगढ़ में है। जैसे कि सातपुरा रेंज मध्य प्रदेश में इसका मेजर पार्ट है। ये गुजरात से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक जाता है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भी जाता है। तो इसमें से कौन सी नदी और 2-3 नदी निकलते हैं, जैसे नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए thin rod of mass m and length l or the axis perpendicular to the rod and passing through its center is। तो इसका आंसर ml²/12। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर को डिटेल्स पढ़ने से क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस PDF में सारे क्वेश्चन है, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ जीके का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ड्वार्फ प्लैनेट डैश इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉयड बेल्ट। तो इनमें से कौन? तो इसका ऑप्शन भी कहाँ गायब हो गए? तो देखते हैं, इसका आंसर सीरियस होगा। सीरियस एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है एस्टेरॉयड बेल्ट में। और भी ड्वार्फ प्लैनेट है, जैसे कि प्लूटो, एरिस, मैकमैक और होमिया, ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। इसमें से लार्जेस्ट सीरियस है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली अनाउंस्ड इन द 2018 बजट that the public sector banks are to raise debts by issuing bonds which are part of the
1 लाख करोड़ पैकेज, तो इसका सर 80,000 करोड़। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो व्हिच एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द 6th पीरियड एंड ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2A और 6th पीरियड में इस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, तो इसका आंसर बेरियम होगा। तो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56। जब केमिस्ट्री क्लास अच्छे से करूँगा तो ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दूँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द प्रेफिक्स डैश इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 10⁻⁻15। तो इसका आंसर फेम्टो, जो 10⁻⁻15 ये फेम्टो होगा। इसके और भी कुछ है, इसके 10⁻⁻1 उसे डेसी बोलते हैं, और 10⁻⁻2 इसे सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, और जो 10⁻⁻6 माइक्रो, नानो को 10⁻⁻9 और पिको को 10⁻⁻12। और ये तो फेम्टो हो गया 10⁻⁻15। और ऑटो जो 10⁻⁻18 को ऑटो बोलते हैं, इसमें ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। और जेप्टो 10⁻⁻21 होता है, और योक्टो 10⁻⁻24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉम्बिक सल्फर इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड इज डैश इन शेप। तो रॉम्बिक सल्फर ये सल्फर का ही एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक है। तो इसका शेप किस टाइप का शेप है, तो ये ऑक्टाहेड्रन होगा आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन 1860 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 22 इंसर्टेड तो आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 1860 में अमेंडमेंट एक्ट बना था 2002 में, आर्टिकल 21A में इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। तो इससे ये क्यों बना था, तो इसमें जो वोटिंग एज है पहले 21 था, अब इस एक्ट के तहत एज को 21 से घटाकर 18 किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेम द आदिशासी जनरल हु वाज किल्ड बाय शिवाजी एंड हिज सोल्जर्स आफ्टर देयर मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट। तो जो शिवाजी के द्वारा इनमें से कौन से आदिशासी जनरल मारे गए थे, तो इसका आंसर अफजल खान होगा। India was defeated by the cricket team from which country in the final of the 2018 Women's 2020 एशिया कप। जो 2018 में हुआ था वुमेन्स 2020 एशिया कप, इंडिया को किस टीम ने हराया था, तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा। हु रोड द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक किसने लिखा था, E.F. स्कूमैचर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2018 to 19 सीजन मार्केट रेंज 2019 to 20 इज एट सेट एट 1840 पर क्विंटल। तो पहले हम देखे थे 1700 रुपये था, जो कि मेज के लिए था, इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो इस टाइप क्वेश्चन रिपीट होते। 1840 किस चीज़ के लिए बना था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये व्हीट होगा आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से जो 4 ब्रिज दिए हैं, इनमें से कौन सा ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर नहीं बना है, तो इसका आंसर महात्मा गांधी सेतु होगा। तो ये तीनों पहला 3 सेतु ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही है, और महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी के ऊपर बना है, जो कि यूपी बिहार के बीच में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। The desk muscle runs from the lower leg bones, the tibia and fibula to the heel, the calcaneus। तो ये सोलियस होगा, जो कि हमारे नेड़ी से ऊपर से वो टिबिया फिबुला बनता है, सोलियस ऊपर तक जाता है। तो देखते गणगौर इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। तो गणगौर किसी स्टेट के एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, तो ये राजस्थान का है। नेम द दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसिपिएंट हु वाज बेटर नोन बाय हियर स्टेज नेम सुलोचना। तो इनमें से कौन से जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था और उनके अलग एक नाम है सुलोचना, तो ये इसका आंसर होगा रूबी माइर्स। इनका और भी एक नाम है सुलोचना, इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रिडक्शन ऑफ जीएसटी ऑन सम आइटम्स इफेक्टिव फ्रॉम 1st January 2019 व्हिच आइटम इज स्टिल इन द 28% स्लैब, जो कि 2019 से जो लागू हुआ था जीएसटी, सारे के सारे प्रोडक्ट में जीएसटी रिडक्शन हुआ, लेकिन एक में नहीं हुआ था जो सीमेंट है। द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ई स्टोर इन कैपेसिटर कैपेसिटेंसी एंड बी द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस द कैपेसिटर इज डेस। तो इसका ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो 2 = CV²। इस एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के क्लास में मैं कर दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेम द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इन मिजोरम दैट इज हेल्ड इन बिटवीन अगस्त एंड सितंबर आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ मेज। तो मेज का हार्वेस्ट जो मिजोरम में होता है, हार्वेस्ट होने के बाद अगस्त और सितंबर बीच में एक फेस्टिवल होता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम मीम कोट है। नेम द ओनली रिवर इन द थॉर डिजर्ट, तो थॉर डिजर्ट में एक रिवर है, उसका नाम क्या है? लूनी, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट द क्वेश्चन, मोनर इज अनदर नेम ऑफ व्हिच इंडियन लैंग्वेज। तो मोनर इज और एक लैंग्वेज है, कौन सी इंडियन लैंग्वेज का ये और एक नेम है? तो अंगामी। तो क्वेश्चन है, भगत सिंह वाज हैंग्ड फॉर व्हिच रिवोल्यूशनरी एक्ट। तो ये भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था, कौन सी रिवोल्यूशनरी एक्ट के बाद जो उसे फांसी दिया गया था? फॉर थ्रोइंग ए बॉम्ब इन द दिल्ली सेंट्रल असेंबली हाउस। तो भगत सिंह ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब थ्रोन किए थे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए थ्रोन किए थे, सिर्फ थोड़ा वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बॉम्ब थ्रोन नहीं किए थे, डीप फेयर के लिए सिर्फ थ्रोन किए थे। तो इसके बाद जो रिवोल्यूशनरी एक्ट, इसके बाद उनको फांसी दिया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द सेक्रेड गेम्स। तो सेक्रेड गेम्स का ऑथर कौन है? विक्रम चंद्रा। तो द डैश इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशंस इन द इंस्टीट्यूशंस लाइक वाइसरॉयस, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि एक इंडियन रिप्रेजेंटेशन के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया गया था इंडियन के द्वारा? तो जो कि वाइसरॉयस, एग्जीक्यूटिव होते, ये तो इसका आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। व्हिच इंडियन ऑन द गोल्ड इन मेंस शॉट पुट एट द 2018 एशियन गेम। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो देखते हैं इसका 2018 एशियन गेम में मेंस शॉट में गोल्ड किसको मिला था, गोल्ड मेडल? तो इसका ताजिंदर पाल सिंह तुर। देखते क्वेश्चन नंबर, द इमरजेंसी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द। तो इसका आंसर कौन होगा? जर्मन। जो द इमरजेंसी प्रोविज़न है, जो 356 का, ये स्टेट इमरजेंसी है, जो 3 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये स्टेट इमरजेंसी कौन सी कंट्री से लाया गया है? तो इसका आंसर जर्मनी हो गया, जो कि जर्मनी के हमारे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गए थे, तो ये जर्मनी में से वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी गए थे। तो लिखते चंद्रगुप्त सन डैश एक्सटेंड द मौर्य एम्पायर ओवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो चंद्रगुप्त के कौन सी पुत्र ने मौर्य एम्पायर को इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर किए थे? तो इसका आंसर बिंदुसार होगा। नेक्स्ट देख, तो हाँ रीजन, तो मैं कभी कभी रीजन के क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँगा। तो आज का क्लास आज ख़त्म होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।